हेलो दोस्तों, एग्जाम कॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाया हूं जो इस प्रकार है। पोस्ट नेम IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020। डिपार्टमेंट नेम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। इस फॉर्म को जो फिल करने की डेट है वो 2/9 यानी 2 सितंबर से 23/9 यानी 23 सितंबर के बीच आप इस फॉर्म को कभी भी फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं एवं जो इसके पेपर की प्री एग्जाम की डेट है वो 5 से 13 दिसंबर है और इस पेपर की जो मेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो 24 जनवरी 2021 है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ़ी की, यानी आप यदि जर्नल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये पे करने होंगे और यदि आप ST SC या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 175 रुपये पे करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज की, तो आपकी मिनिमम एज 20 साल या मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यदि आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यदि बात करें वैकेंसी की तो इसमें टोटल 1557 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 738, EWS की 136, OBC की 333, SC की 230 और ST की 124 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। एवं इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आपसे 3 सेक्शन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जो सब पहला सेक्शन आता है उसमें आपसे जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं जो कि टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं एवं 30 मार्क्स के होते हैं। जो सेकंड सेक्शन खुलता है उसमें आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं जो कि टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं एवं 35 मार्क्स के होते हैं। और जो लास्ट सेक्शन खुलता है उसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं जो टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं एवं ये भी 35 मार्क्स के होते हैं। जब आप प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज मेंस के लिए बुलाया जाता है। जो मेंस एग्जामिनेशन होता है इसमें आपसे टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस स्टेज में भी आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। इस पेपर के लिए आपको टोटल 160 मिनट का समय दिया जाता है एवं इसमें टोटल 4 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपसे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इससे टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए टोटल 35 मिनट का समय दिया जाता है। जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें आपसे जनरल इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं जो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 35 मिनट का समय दिया जाता है। जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसके भी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं एवं ये 60 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको टोटल 45 मिनट का समय दिया जाता है। और जो लास्ट सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। इसके भी आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, यानी जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और कोई भी ID प्रूफ या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जब आप प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस के लिए बुलाया जाता है। जब आप मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी स्किल को चेक किया जाता है।
जब आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें केवल और केवल मेंस एग्जामिनेशन में मिले हुए मार्क्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। यानी जो इसका प्री एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी जो मेरिट लिस्ट होती है वो केवल मेंस में मिले हुए नंबर के आधार पर तैयार की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इन बैंकों में से किसी एक बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, जिसमें कई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक में से किसी एक बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। अब यदि बात करें इसकी सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो आपकी 24,000 से 29,100 के बीच में होगी। यदि ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।